अंडा ले लो अंडा, देसी अंडा। अंडा ले लो अंडा। ठंडा का मौसम में अंडा खाओगे तो शरीर गर्म हो जाएगा। अरे यार, अंडा का ठेला लगा है, इतना ठंडी पड़ा, अंडा देख के तो खाने का मन हो रहा है। ऑमलेट बनवा के खाए क्या? अरे बिना पैसा का ही टकला अंडा देगा? तुम्हारे पास पैसा है? काहे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे ऑमलेट खाने के लिए पैसा थोड़ी ना लगता है, दिमाग लगता है। अभी देखना हम कैसे फ्री में खा के दिखाते हैं। ये टकला को पता भी नहीं चलेगा। हम जाएंगे, ऑमलेट फ्री में खाएंगे और चले जाएंगे, और ये टकला हमको ढूंढते रह जाएगा। अरे ऐसा कैसे होगा कि तुम अंडा फ्री में खाएगा और टकला कुछ नहीं बोलेगा, वो तुमको खिलाएगा? अरे जैसा हम तुमको बोलते वैसा वैसा करो, उसके बाद देखना ना कैसे हम अंडा खाते हैं। और बाद में तुमको भी खिलाएंगे और टकला तुमको भी फ्री में खिलाएगा। हाँ बताइए भाई साहब, अंडा लेना है? हाँ हाँ भाई साहब, अंडा ही लेना है। कौन सा लेना है, देसी या फार्म वाला लेना है? अरे देसी लेना है, लेकिन लेने से पहले खाना है भैया। देखे तो देसी दे रहे हैं कि आप नकली दे रहे हैं। अरे भैया, हम नकली का काम नहीं करते, समझे? जो बोलते हैं वही देते हैं। देसी बोलेंगे तो देसी ही मिलेगा। लेकिन चलिए, अगर आपको डाउट है तो आपको हम टेस्ट करवा देते हैं, बना के देते हैं गरम गरम ऑमलेट। खा के देखिए, तब आपको अपने पता चल जाएगा देसी दे रहे हैं कि फार्म वाला अंडा दे रहे हैं। हाँ ठीक है भैया, चलिए बना के दीजिए। देखे तो देसी है कि फार्म वाला अंडा है। हाँ ये लीजिए भैया, खा के बताइए कैसा लग रहा है अंडा आपको। अरे ऑमलेट तो जबरदस्त लग रहा है, देसी है एक नंबर। अरे रे रे रे, कौन मारा रे, कौन मारा हमको? अरे पागल रे, हमको ईंट से क्या मारा रे? मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। ईंट से मारता हमको, अभी रुको, तुमको हम बताते हैं। कहाँ जा रहा है रे? रुक रुक। टकला तो गया, अब हम भी चले जाते हैं। अरे वो जो ऑमलेट खा था वो कहाँ चला गया? क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो साला पागल आके हमको ईंट मार के चला गया, बेमतलब का। अरे पागल, एक न ठेला छोड़ के गए तो बिना पैसा दिए भाग गया खा के। विश्वास करने का जमाना ही नहीं रह गया। देखा रे कैसे फ्री में खा के आए। अब तुम सुनो, तुम जाके ऑमलेट खाओ, हम आएंगे ईंट मारने के लिए। फिर टकला मेरे पीछे आएगा तो तुम भी भाग जाना। अरे यार क्या बात करते हो, एक ही ट्रिक बार बार थोड़ी ना काम करेगी। हो सकता है तुम ईंट मारो और वो पैसा पहले हमसे मांग ले, फिर जाए तुम्हारे पीछे तो। अरे अगर तुमको बोलेगा वो पैसा दो, तो तुम उसको बोलना अभी 2 ऑमलेट और खाना है, तो ऑमलेट बना के दो, तब पैसा देंगे। वो तुमको ऑमलेट नहीं देगा, पहले हमारे पीछे आएगा। अगर हमारे पीछे नहीं आया वो, एक और ईंट मारेंगे, अपने हमारे पीछे आएगा हमको पकड़ने के लिए। तुम भाग जाना। और सुनो, एक काम करना, भागते समय अंडा का एक पूरा ट्रे भी ले लेना हाथ में। अरे यार ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, फिर घर पे भी जाके अंडा खाएंगे। भाई साहब देसी अंडा है? हाँ भाई साहब, देसी अंडा है, बताइए कितना दे? अरे भाई साहब अंडा नहीं चाहिए, ऑमलेट बनाकर खिलाइए। 3 ऑमलेट बनाइएगा और जल्दी बनाइएगा। अरे हाँ हाँ भाई साहब, अभी बना के देते हैं गरम गरम ऑमलेट। ये लीजिए भाई साहब। अरे भैया ऑमलेट तो आप बड़ा जबरदस्त बनाते हैं, कहाँ से सीखे इतना बढ़िया बनाना? आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा, आपको अपने यहाँ नौकरी दे देंगे खाना पीना बनाने का। मस्त खाना बना रहे हैं आप। अरे भाई साहब, हम टकला नेता है, हम अपना शौक से ही सब काम करते हैं। हमारे पास पैसा का कमी नहीं है जो आपके यहाँ की नौकरी करेंगे। लेकिन हमको सुन के अच्छा लगा कि आपको हमारे हाथ का ऑमलेट अच्छा लगा। कोई बात नहीं, दूसरा ऑमलेट भी बना के देते हैं, खाइए खाइए। हम सेवा करने के लिए सब काम करते हैं, कमाने के लिए थोड़ी ना करते हैं। तो आप तो टकला नेताजी, आपको फ्री में खिलाना चाहिए, आप सेवा कर रहे हैं तो। अरे सेवा का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि फ्री में सब चीज दिया जाए। फ्री में खिलाने से आदमी लोग हराम खोर बन जाता है, हराम का खाने का आदत पड़ जाता है। और हम नहीं चाहते हैं कद्दूपुर में कोई भी हराम खोर बने। हम हमेशा नया नया धंधा करते हैं ताकि लोग हमको देख के मोटिवेट हो कि धंधा करके मेहनत करके भी कमाया जा सकता है। चलिए ये सब फालतू डिस्कस मत कीजिए, ऑमलेट बना के देते, खा लीजिए। अरे रे रे, फिर मारा फिर मारा। रे पकड़ रे, कौन है रे तुम? बार बार मारता है हमको। तुम्हारा देह नहीं तोड़े आज तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। और भाई साहब आप जाइएगा नहीं, यहीं रुकिएगा, हम आपको 2 ऑमलेट और बना के खिलाएंगे। एक मिनट आते इसको मार के। अरे हाँ भाई साहब आराम से जाइए, आराम से मार कर आइए। ऐसा आदमी को छोड़िए नहीं जो सेवा करने वाला आदमी को मारता है। तब तक हम आपका ठेला का ध्यान रखते हैं, ठीक है? जाइए आराम से जाइए। गया टकला, अब लेकर भागते हैं इसका एक पत्ता अंडा। लेकिन जब वो टकला चला गया है तो एक ट्रे अंडा लेकर काय भागे? पूरा ठेला ही लेकर नहीं भागे। हमारा दोस्त भी पागले है, बोलता है एक पत्ता अंडा लेकर भागना, पूरा ठेला लेकर भागेंगे हम। साला भाग गया, हाथ लगेगा ना दोबारा तो देह तोड़ देंगे इसका। 2 बार हमको ईंट से मारा, इसको इतना मारेंगे कि डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं करेगा। जाते हैं अब उसको ऑमलेट बना के खिलाते हैं, कस्टमर इंतजार कर रहा होगा। अरे ये क्या, हमारा ठेला कहाँ गया? हाँ, यही तो था। ये क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। पहला कस्टमर आया फ्री में खा के चला गया, ये दूसरा आया ठेला लेके चला गया। मजाक चल रहा है क्या? ये सारा लगता है ये लोग मिल रहा था, यही लोग आ रहा था ये सब काम करने। एक कस्टमर बन के आता है, ईंट मारता है। ये लोग पहले ही प्लान बना के आया था, हमारा ठेला चुराना था इस लोग को। छोड़ेंगे नहीं मिला तो। ये साला कद्दूपुर में गरीब हो या अमीर, जिसको मौका मिलता है वो लूट लेता है। नाम साला खाली हमारा खराब है कि टकला नेता लूटता है। नहीं करेंगे ये सब धंधा सब।
अरे तुम तो बड़ा चालाक निकला रे। तुमको हम बोले एक ट्रे अंडा लेके आना, तुम पूरा ठेला ही लेके आ गया टकला का। अब इस ठेला का क्या करेगा? अंडा बेचेगा तुम भी रास्ता में खड़ा होके? अरे यार सोचा करो तो बड़ा सोचा करो, हमेशा छोटा ही सोचते हो। कभी ट्रे उठाने का सोचते हो तो कभी नौकरी करने का सोचते हो। बिजनेसमैन की तरह सोचो। हम क्या बेचेंगे अंडा? हम अंडा बेचवाएंगे, अपने स्टाफ रखेंगे, वो अंडा बेचेगा, प्रॉफिट देगा हमको कमाकर, समझा? उसको मजदूरी हम देंगे। हाँ ये भी सही है। तो चलो लड़का ढूंढते हैं जो हम लोग का ठेला चलाएगा। अरे बाबू, ये अंडा का ठेला अब तुमको चलाना है, ठीक है? समझो आज से ये ठेला तुम्हारा हो गया। बस हमको रोज का 300 रुपया तुम कमा कर दो, बाकी जो कमाओगे वो तुम्हारा। चला पाओगे? अरे सेठ जी चिंता मत कीजिए, 300 आपको मिल जाएगा। और देखिएगा 1 महीना के अंदर ऐसा 2 ठेला और खड़ा हो जाएगा, उसमें से भी आपको 300 रुपए प्रॉफिट देंगे। चिंता मत कीजिए, जाइए आराम से। आप काला कद्दू के ऊपर विश्वास किए ना, अब देखिएगा काला कद्दू कैसे आपको कमा कर देता है। अंडा ले लो, अंडा, देसी अंडा। पत्नी मारे डंडा तो खाओ हमने यहाँ कर अंडा, देसी अंडा। अरे बाबू अंडा कैसे दे रहा रे? अरे चाचा जैसे आप बोलिए वैसे देंगे। क्या मतलब? अरे चाचा आप बोलिएगा बॉयल अंडा देने, बॉयल अंडा देंगे। आप बोलिएगा ऑमलेट बनाने, ऑमलेट बनाएंगे। आप बोलिएगा हाफ फ्राई बनाने, हाफ फ्राई बनाएंगे। आप बोलिएगा कच्चा अंडा दो तो कच्चा अंडा देंगे। जैसे बोले वैसे देंगे चाचा। अरे हम पूछ रहे कितने का दे रहे हो? हमको ऑमलेट खाना है। देसी अंडा कितने का है? देखिए चाचा, एक 10 वाला देसी अंडा है, दूसरा 20 वाला देसी अंडा है। बताइए कौन सा खाइएगा? अरे जब दोनों देसी अंडा है तो रेट में अंतर का है रे? अरे चाचा जो 20 वाला है ना उसमें जुड़वा बच्चा है, और 10 वाला में एक बच्चा है। 2 बच्चा का 20 रुपया लगेगा, खाइएगा। अरे तुमको कैसे पता 20 वाला में 2 बच्चा है? अरे चाचा वैसा वैसा अंडा वाला नहीं है, मशीन में पहले एक्सरे होता है, पता चलता है अंदर में 2 बच्चा है, तो वो वाला अंडा 20 में मिलता है। साइज भी बड़ा होता है थोड़ा उसका। अरे ये तो पहली बार सुन रहे हैं, हम ऐसा कभी नहीं सुने हैं। अरे चाचा ये प्रोसेस अभी आया है तो पहले सुनिएगा कैसे। ये मैथमेटिक्स प्रोसेस, नया प्रोसेस से बच्चा पैदा हो रहा है। अरे तुम हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? अरे चाचा आपको लगता है बेवकूफ बन पाइएगा? वो भी हमसे, छोटा बच्चा से। आप ऐसे सफेद बाल थोड़ी ना किए होंगे धूप में अपना। हाँ ये बात तो सही है, जुड़वा बच्चा खिला हमको 20 रुपया वाला। अरे ये क्या किया रे तुम बोला 20 वाला अंडा खिलाएंगे जुड़वा बच्चा वाला, ये तो 10 वाला खिला रहा है तुम 2 अंडा हमको। देखिए चाचा आप हमारा बात नहीं समझे। आपको हम बोले ना 20 रुपए में हम आपको 2 मुर्गी का बच्चा खिलाएंगे, तो देखिए 2 मुर्गी का बच्चा खिला रहे ना, ये मैथमेटिक्स प्रोसेस है चाचा, इससे सेल डबल होता है। और आप ये नहीं सोचिएगा कि हम आपको बेवकूफ बनाए हैं, काहे कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप बुढ़ा है, हम जवान है, और ऊपर से हम आपको 2 अंडा तो दे रहे हैं ना 20 रुपए में। अरे तुम साला जबरदस्ती अपना सेल बढ़ाने के चक्कर में उल्लू बना रहा है हमको एक ही अंडा खाना था। वो तो तुम उल्टा सीधा बोल रहा था, तब हम सोचे टेस्ट करके देखते हैं। हमको एक ही अंडा दो 10 वाला, हम नहीं खाएंगे 20 का। देखिए चाचा ऐसा नहीं होता है, 2 मुर्गी का बच्चा एक साथ तवा पर आ गया है और दोनों फुदक रहा है। आप दोनों जाना चाहता है आपका पेट में, एक जाएगा तो दूसरा को बुरा लगेगा, इसीलिए खा लीजिए। दूसरा मुर्गी का बच्चे का मन नहीं तोड़िए ना, आपका पेट का भूख के लिए वो अपना बलिदान दे दिया, अब खा तो लीजिए कम से कम। अरे चुप रहा तुम। अरे ये तो मेरा ठेला है, ये मेरा ठेला पे काला कद्दू क्या कर रहा है? यानी यही चोर मेरा ठेला चुराया था। हम सोचे वो कस्टमर चुरा के गया, अभी बांस करते इसको। रे काला कल उठा, हमारा ठेला तुम चुराया था रे, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे पगला टकला चुप करो, तुम्हारा ठेला, तुम टकला नेता है ना, तुम्हारा ठेला कहाँ से आया? और हमारा धंधा के समय मत खराब करो, समझा? चलो जाओ घर जाओ, और अंडा खाना तो बताओ, जुड़वा अंडा खिलाएंगे तुमको। अरे नहीं खाइएगा भाई साहब जुड़वा अंडा, 10 वाला ही 2 तोड़ के खिला देगा आपको। नाटक कर रहा है लड़का। अरे तुम चुप करके रखो ना, चुप करो तुम। हमारा ही ठेला ये, इस ठेला पे हम अंडा बेचते थे, ये मेरा सामान है, मेरा ठेला है, तुमको साले हम छोड़ेंगे नहीं काला कल उठा। अरे चुप कर पगला, ये तुम्हारा ठेला नहीं, हमारा सेठ जी का ठेला है, वो 300 रुपए हमसे पर डे का लेता है, बाकी हम चला रहे हैं। तुमको अंडा खाना तो बोलो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ठेला तुम्हारा, चोर कहीं का, चोर कहीं का, इतना जनता का पैसा हड़प लिया, अब तुम हमारा ठेला भी हड़पना चाहता है। बड़ा मुश्किल से तुम धंधा किए हैं और तुम हमारा धंधा पे आंख लगा के रखा है। अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हमारा ही ठेला चुरा के हमरे पर आरोप लगा रहा है, अभी बताते हम तुमको। और तुमने बेटा 20 रुपए हमको देना जो अंडा खाया, हमारा अंडा है वो। अरे क्या बकवास चल रहा है ये? हमको ये काला कलूठा लड़का बोला मुर्गी का अंडा खिला रहे, और ये हमको तुम्हारा अंडा खिलाया है। छी 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 छी, तुम अंडा भी देता रे? अरे क्या बकवास कर रहे बेटा, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे हम, हमको बोलता अंडा देते हैं, अभी बताते हम तुमको। दोनों का देह नहीं तोड़ दिए, हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। देख रहे ना दोस्तों क्या चल रहा है कद्दूपुर में, कैसे बकवास करा हमसे, अभी इस लोग हम देह तोड़ते। अब समझ में आया रे तुमको? है
समझ में आया? हड्डी टूटा तो तुम्हारा बेटा वो गोरा कद्दू भी हम लोग को ऐसे ही मार के गया है। बहुत दम आ गया ना तुम्हारा बेटा में, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। और सुनो, घर जाओगे तो तुम्हारा बेटा मेरा दुकान से अंडा चोरी करके गया, मेरा अंडा लेके आ जाना, नहीं तो हम घर पे आदमी सब लेके पहुंच जाएंगे और फिर से तुमको मारेंगे और तुम्हारा बेटा को घर से घसीट कर निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे उसका हम गधा पे बैठा के। बता देते हैं भोजी चाचा से तुम लोग पंगा लिया है। चला जाए यहाँ से और जाके अपना बेटा को बोल दो, बहुत मर्द बनने का शौक है ना, वो बचेगा नहीं मेरे हाथ से। मेरा मोहल्ला में घुस के हमको मारा और मेरा बाबूजी को मारा, अब वो बचेगा नहीं। हम लोग अंडा चोरी किया है, उसका देह नहीं तोड़ दिए ना तो मेरा नाम भी पहलवान नहीं। अब ठंडी में उसका देखना हम देह कैसे तोड़ते हैं, तब उसको समझ में आएगा। और देह तोड़ के नमक लगाएंगे उसका शरीर पे, नमक, तब जलेगा तो उसको पता चलेगा। चला जाए यहाँ से, अंडा खाता है साला फ्री का। अरे यार ऑमलेट में से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा। ठंडी में ऑमलेट खाने का मजा ही कुछ और होता है। आप दबा के खाएंगे ऑमलेट। अरे काला कद्दू देखो कौन है गेट पर, कौन बल बजा रहा। अरे पापा आपको मारा कौन है? कौन ये आपका हाल किया ऐसा? हमको बताइए, हम उसका देह तोड़ देंगे। दुकान पे आके कोई बदतमीजी किया आपसे, आप उसका नाम बताइए। हड्डी नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम भी गोला कद्दू नहीं। अभी हम जाते हैं ऑमलेट खा के, मेरा देह में शक्ति दुगना हो जाएगा। छोड़ेंगे नहीं उसको। कौन मारा आपको बताइए? ऐसे भी कद्दूपुर में गर्मी सबके अंदर बढ़ गया। दो चार को तो हाथ लगा के आया, बढ़िया से समझा के आया। लगता है और भी नया गुंडा पैदा हो गया। सारा गुंडागर्दी उस लोग का निकाल देंगे। नाम बोलिए बस। अरे हाँ बता रहे, पहले ऑमलेट खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। खा लो ऑमलेट। अरे पापा क्या बात है, आपको मेरा ऑमलेट का लगा? मेरा ऑमलेट ठंडा हो जाएगा, उसके लिए आप रुक सकते हो। ठीक है कोई बात नहीं, ऑमलेट खा लेते हैं फिर बताइएगा। हम भी सोच रहे थे खा ही लो। ठंडा मौसम में ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए खाना खाने में, नहीं तो स्वाद खत्म हो जाता है। रुकिए खाने दीजिए। हाँ बढ़िया से स्वाद लो, खाओ खाओ। अरे वाह वाह, मजा आ गया ऑमलेट खा के। ठंडी में गरम गरम ऑमलेट खाने का मजा ही कुछ और है पापा। अरे जिस तरीके से ठंडी में ऑमलेट खाने का मजा अलग होता है ना, उसी तरीके से ठंडी में मार खाने का भी मजा अलग होता है। ऑमलेट तो खा लिए, अब मार खा के भी देखो कैसा लगता है। क्या पापा क्या बात कर रहे हैं? हमको कौन मार सकता है? आप उसका नाम बताइए ना, कौन आपको मारा? उसका इतना हिम्मत, हमको मारेगा? हड्डी नहीं तोड़ देंगे। आज तक मेरा बाप हमको नहीं मार पाया, वो हमको मारेगा। बताइए कौन है साला? अरे अभी बताते हैं ना कौन मारेगा तुमको। अरे नहीं छोड़ेंगे तुमको, तुम्हारे चक्कर में सुअर कहीं का हमको मार पड़ता है रास्ता में। हमको कौन बोला था तुमको उस भोजी वाला चाचा को मारने के लिए? क्या कर रहे हैं? भोजी वाला चाचा आपको मारा है? हैं? भोजी वाला चाचा आप एक बार हाँ बोलिए। हम उस बुढ़ा को और उसका बेटा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस लोग का इतना हिम्मत, एक बार मार के उस लोग का बुद्धि नहीं खुला। आपको मारा है, गोरा कद्दू का पापा को मारा। हम जान निकाल लेंगे उस लोग का। अरे तुम उस लोग को मारा है ना, तब ये हाल है। हमको मारा पकड़ के, हमसे पूछ रहा था, दुकान पे कोई कस्टमर आया था, हम लोग को मार के गया। हम लोग को क्या करना चाहिए? उसका बेटा भी पूछ रहा था, मेरे सामने मेरा बाबूजी को मारा, हमको भी क्या करना चाहिए? तो हम उसको बोले मारो उसको, और उसका बाप को भी उसके सामने मारो, तब उसको पता चलेगा। तो वो लोग हम ही को मारने लग गया। अरे तो इसमें गलती आपका ही है ना। बाप को मारने बोलेगा तो बाप को मारेगा ही ना। 1000 बार बोले, कम बोला कीजिए। अरे तुम हमको सिखाता, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। अरे पापा गलती आप कीजिएगा तो आपको नहीं सिखाएंगे, अपने आप को क्यों सिखाएंगे? हम लोग गलती करते हैं तो आप हम लोग को सिखाते हैं ना, अपने आप को नहीं ना सिखाते हैं। कभी कभी बड़ा से भी गलती होता है तो बच्चा लोग सिखाता है, सीख लेना चाहिए। अरे तुमको इतना मारे तुमको समझ में नहीं आ रहा ना? वो लोग आएगा ना, हड्डी तोड़ेगा तब तुमको समझ में आएगा। आ रहा है वो लोग। क्या मजाक कर रहे पापा? उसका घर में घुस के मार के आया, मोहल्ला में कुछ तो कर नहीं पाया। मेरा मोहल्ला में हमको मारेगा, हड्डी नहीं तोड़ देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा वो। अरे देखना ना तुम आएगा वो लोग, अब तो हम भी नहीं बचाएंगे तुमको। बहुत तुम्हारा चर्बी चढ़ गया, गुंडागर्दी करता है। अरे आप अपने आप को तो बचाइए, तब हमको बचाइएगा। आपको कौन बोला था उस बुर्जी वाला चाचा के पास जाने के लिए? हम तो अंडा लेके आ गए थे इतना सारा। कितना अंडा खाना आपको? देख रहे ना अभी अंडा जितना भी लेके आया वो खराब नहीं निकला, और वो बेच रहा था बुढ़ा के का तो नकली बेच रहा था। सब अंडा खराब निकल रहा था, लूट रहा था, ऊपर से एक्टिंग कर रहा था बुढ़ा कहीं का। अच्छा हुआ दिए 2 हाथ कान के नीचे उसको। अरे आ गया बजा रहा बैल, अब तुमको भी लगेगा 2 हाथ। जाओ जाओ जाके गेट खोलो। अरे काला कद्दू जाके देखो कौन है साला। अरे गोरा कद्दू बाबू मारपीट आप किए हैं तो जाकर देखिए भी आप, काहे कि हमको शौक नहीं है ठंडी में मार खाने का। जब आप मार खाइएगा ना तब हम देखने आएंगे और ताली भी बजाएंगे। अरे तुम एक नंबर का डरपोक है, तुमको हम बालकनी से देखने के लिए बोल रहा है, नीचे जाके देखने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर आया होगा तो हमको बोलना, हम बात कर लेंगे। अच्छा ऊपर से देखना है, चलो देख कर आते हैं, तुम्हारा ये भी ख्वाहिश पूरा करते हैं।
अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतना ठंडी में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हो गया फिर? कद्दूपुर में कोई प्रॉब्लम आ गया है क्या? अरे काला कद्दू, अपना फालतू बकवास ना अपने पास रखो। तुम ये मत सोचो कि तुम फालतू बात करोगे तो हम जो काम करने हैं वो भूल जाएंगे। अपना गोरा कद्दू भाई को भेजो, बहुत बड़ा गुंडा बनता है ना, नीचे भेजो उसको। अरे क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, कारण तो बताइए, इतना गर्मा कह रहे हैं, क्या कर दिया गोरा कद्दू? अरे यार तुम कमिश्नर है क्या, जो तुमको सब बात बताना होगा? तुम्हारा भाई को हमको लेकर जाना है, चलो नीचे भेजो, थाना में बात होगा, अब जो भी बात होगा। अरे बेटा, हम समझ गए इंस्पेक्टर साहब कहाँ आए हैं। ये जो गोरा कद्दू भुर्जी चचे से मारपीट करके आया ना, लगता है वो लोग कंप्लेन कर दिया है, तभी आए इंस्पेक्टर साहब। और फिर पड़ेगा लफड़ा, जाना पड़ेगा थाना, पैसा खर्चा करवाता है खाली बाबूजी का। जाते हैं, बताते हैं बेटा हीरो को, सारा हीरो गाड़ी निकल जाएगा थाना में। कौन है काला कद्दू? वही बुढ़ा है क्या, अंडा वाला? बताओ तुम हमको, खाली जाएंगे डंडा लेकर दही तोड़ देंगे आज उस लोग का। मेरा बाबूजी को मारता है, उस लोग का गुंडागर्दी नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम गोरा कद्दू नहीं। बताओ वही लोग आया? अरे नहीं यार, उसका पप्पा आया है, कह रहा तुमको लेकर जाएगा। क्या कह रहा है? उस लोग का पप्पा आया? बेटा और बाप नहीं लड़ पाया तो दादाजी को भेजा। जब बाप बेटा मेरा कुछ नहीं कर पाया तो दादा क्या कोई लेगा? हड्डी तोड़ देंगे उसका। अभी जाते हैं डंडा लेके। क्या रे गोरा कद्दू, तुम अब हमको भी मारेगा? इतना बड़ा गुंडा हो गया रे तुम? हाँ, तुम क्या सोचता है डंडा लेकर आएगा हम डर जाएंगे? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम आपको क्या मारेंगे? हम तो दादाजी को मारने के लिए आए थे डंडा लेके, हम पागल थोड़ी ना जो आपको मारेंगे। अच्छा, तुम इतना बड़ा दादा बन गया है कि अब दादाजी को मारेगा? वैसे किसका दादाजी को मारने के लिए आए हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, हाँ कोई पागल आएगा तो हड्डी तोड़ देंगे उसका, बुढ़ा का। अच्छा, एक को मार के थका नहीं कि अब दूसरे को मारने के लिए निकल गया? हाँ, तुम सोचता है कि तुम बहुत बड़ा दादाजी बन गया? हाँ, तुमको पता है इस कद्दूपुर शहर का हम बाप हैं, बाप। मेरा नाम है इंस्पेक्टर दाड़ा, दिन में दिखा देते क्रिमिनल लोग को तारा। जो भी गलती करेगा सबको सजा मिलेगा। चलो तुम थाना, तुमको भी सजा मिलेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम क्यों चले? हम मारे थोड़ी ना बुढ़ा को, बुढ़ा आया ही नहीं, आपने आया। बुढ़ा कहाँ आया? बुढ़ा को मारते तब ना आप हमको पकड़ते। हम अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। तुमको बेटा मन का बात के लिए अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, समझे? तुम जो कांड करके आए हो ना उसके लिए अरेस्ट करने आए हैं। अब जो भी बात होगा थाना में होगा, चलो थाना। अरे बेटा काला कदो, गोरा कदो अभी तक आया नहीं, देखो जाके क्या हुआ, मार तो नहीं खाना जा रहा। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा हम ही लोग को। अरे पापा, हॉस्पिटल नहीं, थाना जाना पड़ेगा। अरे पागल है क्या, थाना क्यों जाएंगे? गलती तो गोरा कदू किया है ना, पहले वो ना मार के अंडा वाला को, अब अंडा वाला लोग भी आया उसको मारने के लिए। हम लोग जाएंगे तो हम ही लोग फंस जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे उसको इलाज करवाने के लिए। अरे पापा, अंडा वाला नहीं आया, बल्कि इंस्पेक्टर दाड़ा आया है अरेस्ट करने गोरा कद्दू को। अरे पागल, इंस्पेक्टर दारा है, तुम हमको बताया नहीं? तुम तो बोला अंडा वाला का बाप आया, तभी हम यहाँ बैठे हैं, पहले बताना चाहिए था। चलो देखते क्या हो रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, गोरा कद्दू को काय बंद कर दिए, काय बंद कर दिए गोरा कद्दू को? गोरा कद्दू बच्चा है, माफ कर दीजिए, बच्चा से गलती हो गया, माफ कर दीजिए। अरे यार, इसको गलती नहीं अपराध कहते हैं, और हर अपराध का सजा अपराधी को मिलता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, बच्चा लोग तो ऐसा करते रहता है, ये छोटा मोटा गलती है, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेगा, छोड़ दीजिए, नहीं तो बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। तुमको इसके भविष्य का चिंता है ना, पर हमको इसके जान का चिंता है। अगर ये बाहर रहा ना तो इसका जान जाएगा, और अंदर गया तो सिर्फ भविष्य जाएगा। अब तुम ही सोच लो, इसका जान प्यारा है कि भविष्य? अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, जान का जाएगा, काय जान जाएगा? हम माफी मांगेंगे ना बुढ़ा से, मांगेंगे अंडा वाला से माफी, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, आप उस बुढ़ा से माफी मांगिएगा? अरे हाँ हाँ, माफी मांग लेंगे, हम उसी से अंडा लेते थे, मेरा बेटा ही लड़ाई किया उससे, हमको पता है मेरा बेटा ही का गलती है, हम माफी मांगेंगे उससे। बात करने से हर समस्या का हल निकलता है, हम करेंगे बात, माफी मांगेंगे, पैर छू के माफी मांगेंगे। अरे यार, उसके लिए तो तुमको मरना पड़ेगा। अरे क्या बकवास करे आप, हम क्या मरेंगे? अरे पापा, ये तब से बकबक कर रहा है, उल्टा सीधा पागल हो गया इंस्पेक्टर। हमको भी अंदर कर दिया, उल्टा सीधा बोल रहा है तब से। कभी बोलता है तुम मर जाएगा बाहर निकलेगा तो, कभी बोलता है तुम्हारा बाप मर जाएगा, तुम अपना परिवार को फंसा दिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। हम नहीं डरते उस अंडा वाला से, क्या कोई लगा गुंडा है क्या, डरने क्या? हड्डी तोड़ देंगे उसका साले का। निकालिए हमको यहाँ से, एक बार दिखाते हम क्या चीज है। अरे पागल, कितना बार बोल रहे हैं कि चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो अंदर आके इतना लतियाएंगे ना दिमाग ठंडा हो जाएगा। कितना बार मारेगा उसको? हाँ, एक तो जान से मार दिया, ऊपर से बोलता और मारेंगे, और कितना बार मारेगा? मारना है तो जाओ ऊपर। अरे क्या बोले इंस्पेक्टर साहब, जान से मार दिया? मेरा बेटा क्या जान से मारेगा? मेरा बेटा से लड़ाई पीट होने के बाद वो बुढ़ा और उसका बेटा मिलकर हमको मारा, जान से कैसे मार सकता है? बुढ़ा तो जिंदा था और इतना जान था उसके अंदर कि हमको मार रहा था तो बहुत दर्द हो रहा था, उसका बेटा से ज्यादा तो वही मार रहा था।
अरे यार मेरा मानो तो तुम और ये काला कद्दू है ना, तुम दोनों शहर छोड़ दो, बाकी गोरा कद्दू को हम संभाल लेंगे, नहीं तो तीनों मरोगे। क्योंकि वो जो अंडा वाला है ना, उसका परिवार का लोग को जानते हो तुम, मारपीट करते रहता है उसका बेटा और उसका भाई सब, समझे? 30-40 मर्द है एक परिवार में, खाली परिवार का लोग सब उठकर आ गया ना तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि हम उस लोग की आंख में बदले का भावना देखे हैं। तुम लोग को जब तक मारेगा नहीं ना तब तक चैन नहीं मिलेगा उस लोग को। ये तो हमको कोई बता दिया तो हम रोक के रखे हैं, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका परिवार में आधा से ज्यादा लोग क्रिमिनल है, खून खराबा का केस तक चल रहा है उस लोग के ऊपर, कभी भी मारे जाओगे। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग शहर छोड़कर भाग जाओ। अरे क्या बोले इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या कर दिया रे गोरा कद्दू तुम, पागल कहीं का, अपने तो मरेगा हम लोग को भी मरवाएगा। तुमको कौन बोला इतना मारने के लिए उस बोटा को कि वो मर जाए? अरे यार मेरा मर से मर जाता तो वो पापा को कैसे मरता, हम नहीं मारे उसको इतना, हमको लॉकअप से निकालिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा पापा से उस लोग का मारपीट हुआ, हो सकता है पापा उसको मार दिया, वो मर गया, पापा को अंदर कीजिए, हमको बाहर निकालिए, पापा का आखिरी में लड़ाई हुआ था उस लोग से, पापा लगता है छुपा रहे बात। चुप करो नालायक, चुप करो, एक तो लड़ाई पीट करता, ऊपर से मेरे पर इल्जाम लगा रहा, हमको तो मारा था वो लोग, हम नहीं मारे थे, नालायक कहीं का। देखे पापा फंसा दिया हम लोग को, हम कहते थे ना एक दिन ये हम लोग सबको खा जाएगा, खा गया हम लोग को। सोच कर देखिए जब ये ईमानदार जज के सामने आपका नाम लेगा तो आपको भी जेल हो जाएगा, फिर हम तो अनाथ हो जाएंगे पापा। अरे यार तुम लोग सब चुप रहो तो, क्या बक 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 किए जा रहे हो? प्यार से समझाने तो मन बढ़ गया क्या? चलो निकले यहाँ से।